हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रीति पूजन चैनल पर सबसे पहले दिल से स्वागत करती हूँ। सो गाइज, मैं आप लोगों से आज अपने बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ। गाइज, मैं बहुत दिनों से वाईटी पर काम कर रही हूँ। दिन में आप लोगों से कभी नहीं बताई, अपने परिस्थितियों के बारे में कभी नहीं बताया, अपने कठिनाइयों को मैं ऐसे झेलती रही, दिन में बताई नहीं। कभी भी लोग कहते हैं हंसता हुआ चेहरा, हंसते हुए चेहरे को लोग बदनाम करते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि वो हंसता हुआ चेहरा के पीछे कोई ना कोई राज है। लोग ये नहीं सोचते हैं, बस ये सोचते हैं कि हंसता हुआ चेहरा गलत है। पर कभी भी हंसते हुए चेहरे को गलत ना माने, ना समझे। हंसता हुआ चेहरा ज़रूर उसके पीछे कोई राज छिपा है, लेकिन यहाँ तो लोग हैं कि हंसते हुए चेहरे को गलत साबित कर दे रहे हैं। तो चलिए, मैं आप लोगों से इसी मुद्दे पर आप लोगों को मैं अपने लाइफ के बारे में आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा, बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचा और मुझे लगा कि मैं आज आप लोगों से अपने लाइफ के बारे में कुछ शेयर करूँ, बताऊँ, ताकि जो समझते हैं कि हंसता हुआ चेहरा गलत है, उनको समझ में आए कि हंसता हुआ चेहरा कभी गलत नहीं होता है। तो मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि हम छोटी सी उम्र में, छोटी सी एज में मैंने क्या देखे हैं और कैसे मैंने झेला है, कठिनाइयों को कैसे मैंने पार किया है। आज मैं अपने बारे में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो गाइज, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, हमारी जो मैरिज है, शादी है, वो हमारी लव मैरिज है। और लव मैरिज, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, मुझे नहीं समझ में आता है। मैं इसको क्या नाम दूँ, मुझे समझ में नहीं आता है। जो मैंने ये रिश्ता बनाया, जो शादी हुआ मेरा, तो ताकि ये रिश्ता हमने भी नहीं चुना, ये घर परिवार वालों ने ही चुना ये रिश्ता, और रिश्ते को बहुत आगे तक बढ़ा दिया, बाद में हमारे रिश्ते को नहीं कर दिया। तो बताइए, अगर रिश्ता जुड़ चुका है, दिलों का तार जुड़ चुका है, तो बहुत मुश्किल होता है कि वो रिश्ता टूटे। आप लोग समझ सकते हैं कि उस रिश्तों को तोड़ना बहुत नामुमकिन हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि घर वालों ने रिश्ता देखा, बाद में मना कर दिया, तो हमने भी बिल्कुल ठान लिया कि नहीं, जाने दो, इज्जत एक बराबर होती है। तो हमने किसी तरीके से अपने परिस्थितियों को बहुत झेला, अपनी परिस्थितियों की, यहाँ तक कि बहुत कुछ झेला है। बहुत कठिनाइयों से हमारी शादी हुई। शादी क्या हुई, बिल्कुल हमारी सिंपल शादी हुई। शादी में कोई घर वालों ने मतलब मना कर दिया, शादी कर देंगे तो कुछ देंगे नहीं। तो बहुत कठिनाइयों से हमने बहुत झेला, सबकी ताने मार सब कुछ मैंने झेला, और किसी तरीके से इस रिश्ते को हाँ कर दिए और शादी के लिए मान गए। लेकिन शादी के लिए मान तो गए, उन्होंने सिंपल शादी कर दिया, न कोई लेन देन नहीं किया। ऊपर से पता नहीं क्यों हमारी किस्मत ही ऐसी थी, क्या थी, मुझे समझ में नहीं आती। मैंने बहुत झेला, ससुराल में भी बहुत झेला मैंने, किसकी गालियाँ, मार, बहुत कठिनाइयाँ मेरे पास आई, लेकिन हर एक कठिनाइयों को मैंने आसानी से झेल लिया। मेरे पास वो कठिनाइयाँ झेली उस समय, जिस समय मेरी शादी थी, उस समय हमारे ताकि एग्ज़ाम भी थे, मेरे पेपर थे। हमारे पेपर के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे, कोई राज़ी नहीं था कि हाँ कोई हमारे पेपर दिला सके। तो मैंने बहुत मुश्किलों से पेपर दिया। अब पेपर क्या दिया मैंने, पेपर का भी मैं बता देती हूँ कि पेपर जो मैं दी, ससुराल वाले जो हैं बस काम 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 काम, पढ़ने का भी मुझे समय नहीं मिलता था कि मैं पढ़ूँ। अगर 1 मिनट के लिए कॉपी उठा लेती थी तो घर वाले बस नाराज़ हो जाते थे कि हमेशा दिन भर कॉपी में बिजी रहती है, ये नहीं वो नहीं, अरे मतलब अदर बहुत बोलते थे, और बहुत गालियाँ, मतलब बहुत कुछ परिस्थितियाँ, पता नहीं क्यों मैं नहीं समझ सकती, नहीं जानती हूँ कि पता नहीं क्यों ऐसा किया कि मुझे कुछ लेना देना नहीं हुआ था, कि मतलब क्यों कैसे हुआ मुझे नहीं। बहुत सताते थे, ससुराल वालों ने भी बहुत सताते थे, ताकि उस समय हमारी उम्र थी 18 साल थी।
18 साढ़े 17 ऐसे हमारी उम्र थी। छोटी सी उम्र में बताइए मैंने इतना कुछ झेला, बहुत कुछ झेला। किसी तरीके से तो मैंने पेपर अपना निकाल लिया, लेकिन बाद में वही हुआ कि बहुत रिश्ता मतलब टूटने के कगार पर आ गया। इतना मतलब परिस्थितियां खराब थी कि टूटने के कगार पर मेरा रिश्ता आ गया। तो मैंने भी क्या किया, मैंने बहुत, मेरा रास्ता कुछ चारों तरफ से मेरा रास्ता बंद हो चुका था। ससुराल वाले भी सता रहे थे और मैके वाले हैं तो मैके वाले भी मेरा साथ नहीं दे रहे थे। कुछ भी बोले कि हाँ मेरे से गलती हो गई है ये वो, तो हमारे मैके वाले भी मेरा स्वीकार नहीं किया। तो ना तो मैके वाले साथ दिया, ना ससुराल वालों ने साथ दिया। किस परिस्थिति में हमने अपना एग्ज़ाम दिया, पढ़ाई लिखाई किया। उसके बाद यही है कि आज तक मैंने अपने बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताया, लेकिन परिस्थितियों को आज तक मैं झेल रही हूँ और कोई मेरा सुनने वाला नहीं है। आज तक भी हो गया, इतना दिन हो गया मेरे शादी को, लेकिन मायके वाले कभी भी मेरा साथ नहीं देते हैं। अगर कुछ भी पड़ जाए, कोई भी बात पड़ जाए, तो मायके वाला भी मेरा साथ नहीं देते हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, अगर बोलते हैं कि मम्मी मामा के घर जाना है, और कोई भी बहुत शौक़ होता है बच्चों को, मतलब नाना नानी का बहुत शौक़ होता है। लेकिन वही है, बच्चों को मैं खुद का बाज़ार से ले आती हूँ, अपने थोड़ी बहुत जो भी है मैं खुद अपना खर्चा खुद से उठाती हूँ। मैं कैसे बताऊँ, कैसे कहूँ, आप लोग नहीं समझ सकते हैं कि हमारी परिस्थितियाँ कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। तो लोग तो कह दे रहे हैं कि मतलब बहुत ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी आप सोचो कि हंसता हुआ चेहरा कभी गलत नहीं होता है। वो अपनी परिस्थितियों को झेल रहा है, कर रहा है, लेकिन लोग तो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई बात नहीं है, भगवान ने जैसा मेरे किस्मत में लिखा है वही होगा। और आज भी मैं अपने परिस्थितियों को बहुत झेल रही हूँ, लेकिन किसी से अपना दुखड़ा नहीं बताती हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है, कैसे मैं जीती हूँ। और दिल्ली में रहती हूँ, मेरा कोई मतलब घर है यहाँ ना कुछ है। दिल्ली में मैं किराए पर ही रहती हूँ। अपनी परिस्थितियों को, कठिनाइयों को बहुत मुश्किल से काटा है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती हूँ, यहाँ तक कि फैलाऊँ क्या, कहूँ क्या, किससे कहूँ, मेरा कोई सुनने वाला नहीं है। ना ससुराल के लोग सुनते हैं, ना मायके के लोग सुनते हैं, कोई मेरा नहीं सुनता है। ये हमारी परिस्थिति है। लेकिन प्लीज़ जो हमें गलत बोल रहे हैं वो तो कम से कम अपना गलत बोलना बंद करें, परिस्थितियों को देखें, समझें। अरे हंसते हुए चेहरे को एक बार सही से देखो तो सही, उसके पीछे कोई ना कोई तो राज है जो इतना अपने हंस के अपने गमों को छिपा रहा है। हमें कहते हुए भी बहुत अपने आप को रुलाई आ रही है। मैं क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है आगे मैं क्या कहूँ आप लोगों से। लेकिन कोई नहीं, मैंने भी ठान लिया है कि परिस्थितियाँ एक बराबर नहीं होती है। कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जो हम भी सुख की रोटी खाएंगे। आज नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, नहीं चलता है। हो सकता है कि हमारी किस्मत में यही लिखा हो, दुख की रोटी लिखा हो, पर कोई नहीं, दुख की रोटी है, आधी टुकड़ी है तो क्या हुआ, मैं बहुत खुशी से खा रही हूँ। दिन यही है कि अपने गमों को, अपने परिस्थितियों को कैसे मैं लेके चल रही हूँ, और मैं कैसे बताऊँ, कैसे नहीं बताऊँ। अपने बारे में खुद को बताने से भी बहुत मतलब गिल्ट फील हो रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब कैसे बताऊँ अपने बारे में, मुझे बताने से बहुत ज़्यादा अजीब सा हो रहा है कि मैं कैसे बताऊँ। लोग बोलते हैं कि ऐसी है वैसी है, तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं अपनी सारी गमों को मैं छिपा के हंस के सबसे बात करती हूँ, अपनी गमों को मैं छिपाती हूँ, लेकिन लोग मुझे बहुत गलत सोचते हैं। अब मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि जिसके साथ कोई नहीं है, जिसका कोई साथ देने वाला नहीं है, उसके पर क्या बीतती है आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। जिसके साथ ना घर है ना परिवार है, कोई नहीं है जिसके साथ
असल है कि हमारे साथ ना ससुराल वाले हैं ना मेरे साथ मैके वाले हैं। खुद 2 बच्चे लेके पति के साथ अपना मैं बाहर रहती हूँ, घर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये बात आप लोगों से मैं शेयर करूँ, बताऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची है। जब लोग मुझे गलत बोलते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ, इसलिए मैंने अपने बारे में आप लोगों से बताई कि मेरे साथ कोई नहीं है, ना मम्मी, ना पापा, ना सास, ना ससुर, मतलब मेरा ससुराल और मायका मेरा कोई साथ नहीं देता है। अपनी परिस्थितियों को मैं खुद अकेले संभालती हूँ। कैसे संभालती हूँ, आप ही लोगों से बात करके अपनी गम को छिपा लेती हूँ, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। कोई नहीं, हमने भी ठान लिया है, कोई बात नहीं, हमने भी ठान लिया है कि एक न एक दिन तो वो मंजिल मिलेगी, सुख की रोटियां मिलेगी। आज नहीं मिला तो क्या हुआ, कभी न कभी तो वो दिन आएंगे जो हमारे जिंदगी में सुख होगा। आज नहीं है तो क्या हुआ, कल को तो होगा ना। लेकिन आज मुझे बहुत ठेस पहुंची है। जब कोई मुझे गलत बोलता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अपने आप को गिल्ट फील होता है। कोई नहीं, मैं अभी से नहीं कुछ ज़्यादा बताना चाहती हूँ। मैं बहुत कठिनाई से मैं अपनी ज़िंदगी को काटती हूँ। कोई नहीं, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं अब वीडियो को यहीं से एंड करती हूँ। हो सकता है तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब आप लोगों का मेरी ज़िंदगी बदल सकती है, और हमें भी सुख पाने का मौका दीजिए आप लोग। क्योंकि जब कोई गलत बोलता है मुझे बहुत ठेस पहुँचता है, बहुत पहुँचता है, जो आज मुझे पहुँचा है। हम जिसको अपना मानते हैं वही लोग मुझे गलत समझते हैं। अब मैं नहीं कुछ कहना चाहती हूँ ज़्यादा, वीडियो का एंड करती हूँ। बाय।